जैसा कि आपको विदित है कि पत्रकारों का आंदोलन चल रहा है और पत्रकार यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए पत्रकारों को आज 60वां दिन है और आज 60वें दिन में पत्रकारों के समर्थन में यहाँ पर काफी संख्या में कई संगठन के लोग पहुंच चुके हैं और संगठन के अध्यक्ष कई संगठन के अध्यक्ष पत्रकारों के हित की लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार है। वो भी यहाँ के प्रशासन एसपी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्रकारों के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंच चुके हैं एवं मौका पर आज जो है तो वकील संघ के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वो भी कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और साथ में बीजेपी नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो भी पत्रकारों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं और ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। उसके साथ रीवा से और सतना से भी कुछ पत्रकार साथी पत्रकारों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। साथ में जो तो हम बात करेंगे कि कुछ रीवा के भी पत्रकार आज इस धरना स्थल में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि धरना के 5वें दिन मौके पर जैसे रात्रि का समय आया और गोल हुई, लगभग 10:30 बजे के आसपास मऊगंज के एसडीएम पांडे एवं साथ में पुलिस बल लेकर के मौके पर पहुंचते हैं धरना स्थल पर और जबरन धरना समाप्त करने की धमकी दिए हैं, जिसकी वजह से पत्रकारों का आंदोलन काफी तेज हो गया है। और उस आंदोलन की क्या रूपरेखा है उस संबंध में हम आइए बात करते हैं यहाँ के पत्रकारों से। यहाँ पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि रीवा से भी पत्रकार साथी हमारे पहुंच चुके हैं। पत्रकारों के मऊगंज पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के लड़ाई में साथ देने के लिए रीवा से पत्रकार साथी हमारे पहुंचे हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि भैया आज मऊगंज के पत्रकार आंदोलन में आप सम्मिलित हुए हैं, क्या मामला? वैसे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 6 दिन हो कोई भी आश्वासन में कड़े एक्शन नहीं लिए जा रहे। इसको लेकर लगातार प्रशासन से उम्मीद भी जगाई जा रही है और ये भी है कि आखिर कब तक सन जारी रहेगा। और एक पत्रकार के न्याय की मांग करना बड़ा निंदनीय विषय की जनता और सरकार के बीच की तार हो तो सवाल खड़े करता है, सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन जब वही इस तरह से लाचार और इस तरह से अपनी न्याय की मांग के लिए संसद पर बैठ पाए तो फिर सवाल प्रशासन खड़े हो। क्या वजह है, क्या प्रशासन छिपा रहा है, इसके पीछे साजिश है, इस पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर भी और स्थानीय प्रशासन के। धन्यवाद भैया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि रीवा के भी पत्रकार साथी हमारे यही कह रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर कोई न कोई षड्यंत्र पूर्वक कुछ न कुछ दबाव नजर में आ रहा है, जिसकी वजह से मऊगंज का प्रशासन पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद संगठन के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी हैं। हम सुनील मिश्रा जी भी आज जो है तो पत्रकारों के हित में ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और हम बात करेंगे सुनील मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आज जो पत्रकारों के समर्थन में आप पहुंचे हुए हैं, क्या मामला? ये नहीं बिहार में पार्टी जो बहुत अच्छे मतलब पता है
सच्चाई को सामने लाते हैं, चाहे भाषा हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे राजनीति में, हर किसी के कुछ में सही बात अगर है तो सही बात है। कलम बोलते हैं कि हम कलम नई गढ़ी थाना के जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम है, जिसकी जांच में एसपी साहब की कोई वरिष्ठ इसकी 23 तारीख से पत्रकार राजनीतिक संगठन साथियों के साथ में यहाँ पे 23 तारीख से धरना बैठे हुए, जिसकी कार्रवाई अभी तक मऊगंज जिले में साहब के द्वारा नहीं की, नहीं एसपी साहब के द्वारा की। तो हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए और ये बताने आए हैं कि अगर इसकी सही कार्रवाई नहीं हुई तो उचित है, उचित कार्रवाई जांच किया जाए। जांच में कोई पाया जाता है बेशक उसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर निर्दोष है, निर्दोष के ऊपर अगर मुकदमा कायम किया जाएगा, कोई लिख रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, उसके ऊपर तो बच नहीं रहते। कोई भी पत्रकार है, एक ऐसा पत्रकार एक ऐसा देश का है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार ही एक ऐसा है कि जो आईना है भारत का, देश का। हम कैसे हमारा आईना पत्रकार होते हैं, अगर उसके खिलाफ ऐसे मुकदमा होते हैं तो पत्रकार की पत्रकारिता छोड़ देगा। तो हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम संगठन के माध्यम मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में राष्ट्रीय बजरंग में संभागी मंत्री, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो जो हम इतना करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री सुनील मिश्रा जी मौके पर पहुंच चुके हैं और ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और इनका कहना यही है कि अगर पत्रकार के हित में पत्रकार के ऊपर जो दमन नीति चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, अगर इस तरह से दमन नीति चलाई जाएगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित हैं। उसके बाद हमारे साथ में पत्रकार के धरना स्थल पर पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हमारे साथ में कुंज बिहारी तिवारी जी है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। जो जानकारी मिल रही है कि कल लगभग 10:30 बजे रात यहाँ पर मऊगंज का प्रशासन रात को 10:30 बजे अपने पुलिस दल बल के साथ पहुंचा और पत्रकारों को जो धमकी दे रहा था, उसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री तिवारी पत्रकारों का जो धरना है वहाँ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक काल्पनिक एफआईआर और एक जो दमन की नीति है, शायद अंग्रेजों ने भी इस तरह से नहीं किया। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर अन्ना का आंदोलन न होता तो आज भाजपा की सरकार, गांधी का सत्याग्रह होता तो देश चलते। अंग्रेजों ने भी एक प्रोटोकॉल जो अनशनकारी किया होता है उसका उन्होंने लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो आदेश है कि कार्यालय 10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे, उसका पालन कहीं नहीं होगा। रात के अंधेरे में चोर डकैत और निशाचर विचरण करते हैं। जिस तरह से रात के अंधेरे में और जो लोग एक अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बात जिम्मेवारों तक पहुंचाने का माध्यम है, वो तांत्रिक तरीके से दिनेश त्रिपाठी जी चाहते हैं और वहाँ आकर से और दमन की नींद से उठाने का प्रयास किया। ये बहुत ही घृणित काम है, इसकी मैं जोर नहीं। जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं कि अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री तिवारी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रात में जिस तरह से यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दमन कार्य को पूर्ण रूपेण से बहुमत के साथ पत्रकारों पर एक तरह से हिटलर शाही कहा जाए, हिटलर शाही के रूप में आकर के और 10:30 बजे रात में धमकाते हैं, तो तिवारी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी निशाचर हैं या अंग्रेजों के हिटलर शाही। मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज भी जी अनशन के प्रोटोकॉल का पालन करते थे, तब जाके गांधी के सत्याग्रह चलते रहे। यहाँ तो उससे ज्यादा ज्यादा बड़े दमन का रास्ता। जैसा कि आप सुन सक रहे हैं कि यहाँ पर मऊगंज प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल का पालन
नहीं किया जा रहा है और एक दमनकारी की तरह यहाँ के पत्रकारों के धरना को जबरदस्ती समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।